नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 14 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप इसको पीडीएफ ले लेनी चाहिए। पीडीएफ लेने के लिए आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे, ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर अपनी पीडीएफ, ब्रांड न्यू पीडीएफ। लिखना बंद कीजिए, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कीजिए। भैया सॉफ्ट कॉपी से पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। करंट अफेयर जैसी चीज़ें तो आपको सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़नी चाहिए। लिखने में समय खराब ना करें, लिखाई सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है उसकी करें, ठीक है। तो बिना इधर उधर की बातें किए दोस्तों सीधा आते हैं आज के अपने न्यूज एडिटोरियल के डिस्कशन पर। तो हमारा पहला जो न्यूज आर्टिकल है उसका नाम है आपका एनआरआई क्लब 21, मतलब एक क्लब की स्थापना की जा रही है। एनआरआई क्लब की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है दोस्तों? जयपुर में की जा रही है, आवासन मंडल के द्वारा की जा रही है। अब आप बोलोगे सर क्लब का क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब हम क्लब का मतलब नहीं समझ पाए, और किस चीज़ से संबंधित क्लब है ये? तो दोस्तों जैसे अपन लोग शाम को क्या है फ्री होते हैं तो सीधा टपरी वपरी पे चले जाते हैं, चाय वाय पी के आते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, ठाके करते हैं। क्योंकि अपने जीवन में पैसे का अभी उतना महत्व नहीं है। जब अपने जीवन में पैसे का महत्व नहीं है तो संबंधों का महत्व, रिश्तों का महत्व है। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मतलब सिर्फ पैसे ही पैसे से है। सगे संबंधी, यार दोस्त, नातेदारी, रिश्तेदारी, मित्र मंडल सब पीछे छूट चुका होता है उनका, या फिर ये कहें कि उन्होंने छोड़ दिया होता है उस चीज़ को बहुत पीछे। क्योंकि तो उन लोगों का भी तो भाई टाइम पास करने का मन करता है। कैसे टाइम पास करें, कहाँ जाएं, शाम को बैठें तो कहाँ जाएं? तो इसलिए क्या किया सरकार ने, कहा भाई जो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, वो क्या करें, इधर आ जाओ, आपके लिए हम एनआरआई क्लब बना दे रहे हैं। इस क्लब में आओ, आप यहाँ पर बैठो आराम से, तो देखो, और चाय पानी पियो, टपरी वपरी पर यार दोस्त बन जाएंगे यहीं आपके जैसे ही। जो स्वार्थी लोग होंगे वो बन जाएंगे और वहाँ पर स्वार्थ की बातें करो और चले जाओ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जयपुर में बनाया जा रहा है और आवासन मंडल के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बाकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, देखो, जयपुर ही नहीं प्रदेश का अनूठा और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। भाई क्या सुविधाएं हो सकती हैं कि भाई आप, हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो ऐसे ही एक टेनिस बॉल उठा ली, एक बल्ला खरीद लाया और दे दनादन शुरू हो गए। अब इनका क्या होगा, इनके ये होगा, आंखों पर बांध दी जाएगी पट्टी, ठीक है। मशीन में से पता नहीं कुछ निकलेगा ना निकलेगा, वर्चुअली लगेगा भाई कोई आया आया, और ये बल्ला घुमाएंगे टक, और कंप्यूटर बता देगा हो गया भैया चौका। मतलब खेल भी लिए और कुछ खेला भी नहीं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होंगी, यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, ठीक। यहाँ पर जो सदस्य हैं वो गुणवत्ता युक्त समय व्यतीत कर पाएंगे, गुणवत्ता युक्त टाइम। घर पर जाएंगे तो काय कलेश फिगर बात का, क्योंकि संबंधों को तो कभी समय दिया ही नहीं। किसको दिया? पैसे को। तो पैसे से थोड़ी ना जीवन कटता है। जीवन बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या पैसा कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए फिर भी, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित होगा। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित क्लब होगा। जैसे कि भैया कोई बाहर से भी आया, मतलब अपने ये चले आए कुछ लोग, कोई विदेशी है वो आए घूमने फिरने के लिए, उनको भी क्लब में जाना है तो ऐसी क्लब होगी जहाँ विदेशी भी आराम से आ सकते हैं। 25 कमरे होंगे, स्पोर्ट्स की सुविधा होगी, बार होगा, ऑल वेदर स्विमिंग पूल होगा, ये सारी सुविधाएं होंगी इसके अंदर विश्व स्तरीय, ठीक है। तो वैसे तो अपने एग्जाम के लिए क्या चीज़ है, जयपुर में और आवासन मंडल के द्वारा बनाया जा रहा है। नाम है इसका एनआरआई क्लब 21, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये जो न्यूज आर्टिकल है आपका नंबर 2 जिसकी हम बात करेंगे, वो आपके लिए बहुत सारे प्रश्न छोड़ के जाएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो पहले न्यूज क्या थी उसको जान लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में अपन एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों बजट 2023-24 का है जो, उसकी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, जो हमारी पर्यटन विकास के जो है डेवलपमेंट करती है, पर्यटन क्षेत्रों का रखरखाव वगैरह, पर्यटन क्षेत्रों की नए नए पर्यटन सर्किट वगैरह इस तरह के जो काम करती है, वो निगम हमारी क्या करती है। उसने क्या किया, एक बैठक का आयोजन किया। भैया आओ बैठो बातें करते हैं, गहलोत जी ने जो घोषणा की है उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इस बैठक में क्या बातें करी भैया, गहलोत जी ने कहा है गोल्फ कोर्स बनाओ। तो गोल्फ कोर्स अपन ने कहाँ कहाँ किस किस तरह से कहाँ बनाने हैं ये तो गहलोत जी खुद बता चुके हैं। यहाँ यहाँ पर आप गोल्फ कोर्स का निर्माण करो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन उसके लिए ज़मीन किस तरह से क्या करना है, उसका बनाना किस तरह से है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ रखनी है,
कब से निर्माण का नंबर लगाना है, क्या करना है, किस किस को ठेका देना है, क्या नहीं करना, वो सारी की सारी जो चर्चाएं हैं वो इस बैठक के अंदर आयोजित की गई। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ने, इसके अंदर एक तो गोल्फ कोर्स, एक वाटर बेस्ड गतिविधि, ठीक है, जहाँ जहाँ पर जल है अपने राजस्थान में वहाँ वहाँ पर पर्यटकों को जल मछली बनाया जाए, पानी के अंदर कूदो फांदो कुछ भी करो, मतलब एंजॉय करो, वाटर जो है बेस्ड गतिविधियाँ होनी चाहिए वहाँ पर। ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण पर चर्चा की गई। ठीक है, एक कौन सा है, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स। भाई ढोला और मारू की प्रेम कहानी बहुत नेक्स्ट लेवल प्रेम कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी। अपन तो करंट अफेयर पढ़ते हैं, बाकी ढोला मारू ने क्या किया वो जाने, लैला मजनू ने क्या किया वो जाने, पर आप अगर ढोला मारू और लैला मजनू बन गए तो आपका सिलेक्शन चला जाएगा, इसीलिए भैया थोड़ा सा तरीके से रहना। अब एग्जाम के लिए देखिए अपने लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं गोल्फ कोर्स के बारे में कि गोल्फ कोर्स की कहाँ कहाँ स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर जो पुष्कर है वहाँ पर, ठीक है, अजमेर में नोटिफाई कर दिया उन्होंने कि अजमेर में पुष्कर में होनी चाहिए, माउंट आबू में और अलवर में गोल्फ कोर्स है उनका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनने से राजस्थान में क्या होगा, इंटरनेशनल जो गोल्फ की प्रतियोगिताएं होती हैं वो आयोजित की जाएंगी और गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा राजस्थान। किस रूप में निकल के आएगा बाहर, गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में। दोस्तों मेरी समझ में एक बात नहीं आ पाई आज तक, गोल्फ कैसा खेल है, गेंद को मारने का खेल है या मारने के बाद में गाड़ी लेके उसको गेंद को ढूंढने का खेल है, ये समझ में नहीं आती। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है, शॉट मारा सटाक हवा में गई बॉल गिर गई, उसको ढूंढ रहे हैं और जो दर्शक हैं वो ताली बजा रहे हैं, पट 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 पट, पता नहीं चल रहा मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है। खेल होता है कबड्डी का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब गोल्फ कोर्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे तो देखो दोस्तों भारत के अंदर क्या है, एक तो गोल्फ कोर्स कम है, गोल्फ कोर्स कम है तो क्रिकेट विश्व कप और हॉकी विश्व कप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन गोल्फ का कभी ये जो होते हैं गेम्स वगैरह वो कभी नहीं होते। तो इस तरह के गेम्स जब आयोजित होंगे तो ऑब्वियसली रोजगार तो बनता ही बनता है, हमारे अच्छे अच्छे गोल्फर निकलेंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो अपने एग्जाम के लिए जरूरी है गोल्फ कोर्स की स्थापना कहाँ कहाँ की जा रही है, तो कहाँ कहाँ की जा रही है दोस्तों, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर पुष्कर के अंदर की जा रही है अजमेर में, ठीक है, माउंट आबू में और अलवर में। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब देख लेते हैं अपन वाटर वेस्ट पर्यटन गतिविधियों का संचालन कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। देखो वहां पे हुई थी ना बात कि वाटर वेस्ट होना चाहिए, भाई सबको जल मछली बना दो, पानी में तैरा दो ले जाके। तो 6 स्थानों को इको एडवेंचर के रूप में विकसित किया गया है। कुछ लोगों को बहुत एडवेंचरस करना होता है, डर लगता है, वो बात अलग है, पहले उड़ जाते हैं फिर गाली देते हैं ऑपरेटर को कि नीचे उतार 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लियो। तो उस तरह के ये लोग होते हैं, पहले इनको एडवेंचरस करना है, जब नाव में से नीचे गिर जाते हैं तो फिर चिल्लाते हैं बचाओ 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 बचाओ। ठीक, अब 6 स्थानों पर इको टू जो एडवेंचर है वो एडवेंचर वो है क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, कानोता बांध जयपुर के अंदर, बंद बरेठा भरतपुर के अंदर, भरतपुर के तो वैसे ही परे रंगेबा में जाके निकलेंगे ही नहीं, कायलाना बांध में और सुरपुरा बांध जोधपुर के अंदर, हेमावास बांध पाली में और कोट बांध है आपका झुंझुनू में। तो दोस्तों ये आपके करंट और स्टैटिक दोनों से ही इंपॉर्टेंट है। आपसे 4 बांध दे दिए जाएंगे, जिलों में दे दिए जाएंगे या नदियां दे दी जाएंगी या स्थान दे दिया जाएगा। अब आप इनको क्या करो, मैच करो या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच है और गलत मैच है, इस तरह के बारे में आपसे स्टैटिक में पूछा जा सकता है और करंट में तो आपसे पूछा ही जा सकता है कि वाटर बेस्ड पर्यटन गतिविधियों का संचालन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, फौज सागर झील है आपकी एक, कौन सी, फौज सागर झील है अजमेर में, वहां पर वाटर टूरिज्म की गतिविधियां विकसित की जाएंगी। यहाँ पर तो एडवेंचरस चीज़ें रहेंगी 6 जगहों पे, बाकी जो वाटर टूरिज्म है वो कहाँ रहेगा आपका, फौज सागर झील अजमेर के अंदर, और चंबल फ्रंट है कोटा के अंदर, कोटा के अंदर चंबल फ्रंट है, वहाँ पर क्रूज का संचालन किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्रूज नदी के अंदर कैसे, भाई छोटे क्रूज भी होते हैं, जरूरी थोड़ी अब आप टाइटैनिक लेके ही निकलो। ठीक है, टाइटैनिक लेके जाओगे तो कहीं टकरा के डूब जाएगा वो, क्या भरोसा टाइटैनिक वाइटैनिक का, छोटे छोटे लेके निकलो। ठीक, इसमें अब क्या है आपका ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में कहा गया कि भैया ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित करना है, क्या होगा इससे। तो ढोला मारू कहाँ किया जाएगा, जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। जैसलमेर के अंदर कौन सी जगह पे किया जाएगा, जैसलमेर के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः किया जाएगा, तो जैसलमेर के अंदर किया जा रहा है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में क्या होगा, टूरिज्म हब डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक टूरिज्म हब डेवलप हो जाएगा। अब आप देखो माइस सेंटर्स, हम और किस चीज़ की स्थापना कर रहे हैं,
माइस सेंटर, आप बोलोगे MIC, माइस, माइस मानी चुईया, सर चुईया का कर रहे हैं MIC, तो भैया वो ये वाला माइस नहीं है। M का मतलब है मीटिंग, I का मतलब है इंसेंटिव्स, C का मतलब है कॉन्फ्रेंस और E का मतलब है एग्जीबिशंस। इस तरह की चारों चीज़ें आपने हाल ही के समय में एक चीज़ देखी हुई कि जो भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, चाहे दिल्ली की हैं या राजस्थान से जिनका बहुत ज़्यादा दूरी नहीं पड़ पाती है, नहीं दूरी होती है, वो क्या करती हैं, कोई भी इंटरनेशनल समिट वगैरह हो, इंटरनेशनल मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, इंसेंटिव हो, एग्जीबिशंस हो, उनका आयोजन हम लोग का मतलब वो कंपनियां कहाँ करा रही हैं, वो लोग क्या है नई नई चमक दमक देख देख के, हाई राइज बिल्डिंग देख देख के हो गए परेशान। तो डेस्टिनेशन देखते हैं, कोई बढ़िया सी शांत जगह हो, झील वगैरह हो, पानी वगैरह हो, पुरानी फीलिंग्स आ रही हो राजा महाराजा टाइप की, तो इस तरह की क्या करते हैं वो लोग, डेस्टिनेशन का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे हाल ही में आपने 2 शादियां तो मैंने देख ली कियारा आडवाणी की, मतलब मैंने नहीं देखी, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, अब मैं भी उनको नहीं बुलाऊंगा। एक कियारा आडवाणी की और दूसरी देख ली उनकी क्या नाम है उसका, कैटरीना कैफ की। ये दोनों की शादी तो अपन ने देख ली, और बहुत सारी शादियां जैसे कि अंबानी खानदान में जो शादियां वादियां हुई, तो ये क्या है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तो पहले से ही उभर के आ रहा है राजस्थान। तो क्या करना है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाना है हमें। तो कौन कौन सी जगह पर MIC सेंटर्स की स्थापना की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। ठीक है, MIC सेंटर्स की क्या की जाएगी यहाँ पर स्थापना। ठीक, राजस्थान कॉन्फ्रेंस एवं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। MICE सेंटर्स की स्थापना से इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मेला स्थलों पर सुरक्षा और आधारभूत संरचना का, आधारभूत जो है संरचना, उसका निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। तो पुष्कर के अंदर क्या किया बनाया जा रहा है भैया, तो पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय सिटी कैंप के रूप में विकास किया जाएगा। ठीक है, किसके रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सिटी कैंप के रूप में पुष्कर का विकास किया जाएगा। ठीक है, आधारभूत संरचना जो निर्माण किया जाएगा। अब भैया सुरक्षा कैसे होगी, सुरक्षा थाना चौकी खोल दो, और कैसे सुरक्षा होती है, यही सुरक्षा होती है। लोगों के अंदर, स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाओ भैया, कि जो टूरिस्ट आते हैं वो आपके लिए भगवान के समान है, वो उनका सम्मान करेंगे तो सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, और आधारभूत निर्माण कार्य के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय सिटी कैंप का विकास किया जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। आगे वाला हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी नरेगा योजना, श्रेष्ठ मेट सम्मानित होंगे, श्रेष्ठ मेट सम्मानित होंगे। मैंने ज़्यादातर करंट अफेयर के अंदर होंगे वाली चीज़ ज़्यादा सुनी है। राजस्थान का ये लक्ष्य होगा, इंडिया का ये लक्ष्य होगा, अचीव करने वाली शायद ही कोई बात आती है कभी कभी कि इंडिया ने ये लक्ष्य अचीव किया, बाहर राजस्थान ने ये लक्ष्य अचीव किया। अचीवमेंट कुछ नहीं होगा, होगा सारी भविष्य की बात है। अब होगा कौन, दूसरी गवर्नमेंट आगे करवाएगी। तो प्रारंभ कहाँ है, तो इसका प्रारंभ किया जाएगा जयपुर जिले से। जो श्रेष्ठ मेट सम्मानित होंगे उनमें प्रारंभ किया जाएगा आपका जयपुर जिले से। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले मेट को जिला स्तर पर एवं पंचायत स्तर पर सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, जिला स्तर पर दिया जाएगा और पंचायत स्तर पर सम्मानित किए जाएंगे ये लोग। मेट का मतलब जो लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं वो लोग। ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके बारे में, तो जिला स्तर पर 22 लोगों को, पंचायत स्तर पर 66 लोगों को सम्मान मिलेगा। जिला स्तर पर 22 और जो पंचायत समिति स्तर है उस पर 66 मेट को किया जाएगा सम्मानित। हर एक जिला स्तर पर किया जाएगा। अब ये नहीं पता 33 पे किया जाएगा या +33 +19 पे किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मेट के चयन के लिए पंचायत समिति स्तर पर विकास जो अधिकारी है उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, चयन कौन सा है भैया, कौन सा सर्वश्रेष्ठ काम किसने किया है, उसके लिए क्या किया जाएगा, विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जो लोग ज़्यादा रेगुलर रहते हैं पूरा का पूरा रोजगार में, उन लोगों को ही दिया जाएगा। बाकी तो कैसे ही पता लगेगा कि सर्वश्रेष्ठ काम किसने किया है किसने नहीं किया। टीम वर्क होता है वहाँ। तो अब कोई इंडिविजुअल काम तो होता नहीं है कि भाई नहर इस बंदे ने खोदी, उस पर पौधा इस बंदे ने लगाया, उसमें पानी इस बंदे ने दिया, नहर के बगले सड़क थी वो इस आदमी ने बनाई। मांझी तो है नहीं दशरथ मांझी, बाकी क्या है, सारे लोग टीम वर्क करते हैं। पहले सारे मिलकर नदी खोदते हैं, नहर खोदते हैं, फिर सारे मिलकर वृक्षारोपण करते हैं, फिर सारे मिलकर गड्ढे खोदते हैं, फिर सारे मिलकर उन गड्ढों को भर देते हैं। तो मनरेगा के अंदर क्या होता है, ये चीज़ें तो होती हैं। कोई हाई राइज बिल्डिंग तो बनाई नहीं जाती। चयन समिति में सहायक अभियंता भी सदस्य होंगे। कौन होगा,
सहायक अभियंता होंगे जो वहाँ पर रह के, इंजीनियर जो होंगे वो देख रहे होंगे, वो सदस्य होंगे। प्रत्येक ब्लॉक में से केवल एक मेट का चयन किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है किसी एक ब्लॉक के, तो मतलब गांव एक ब्लॉक के अंदर, एक गांव के अंदर, एक एरिया के अंदर अगर कोई आदमी ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो दूसरे वाले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि एक ही का चयन होना है। ऐसा नहीं है एक ब्लॉक से 10 उठा लिया, 10 ब्लॉक से कोई नहीं उठाया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सम्मानित मेट के अनुभव साझा किए जाएंगे। जो मेट जो है आपका, उसके अनुभव साझा किए जाएंगे ताकि दूसरों को इससे प्रोत्साहन मिले और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले। ठीक है। अब ये क्या अनुभव साझा करेगा? पूरे दिन आदमी धूप के अंदर लगाए, फावड़ा खोदे लगा पड़ा है, अब वो क्या अनुभव साझा ही करेगा। पर चलो ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है तो सब ठीक ही है। मनरेगा योजना के बारे में अपन जान लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने अपने एग्जाम पे। एग्जाम में यही 2-3 चीज़ें हैं। पहला कौन सा? जयपुर से प्रारंभ हुआ है। ठीक है। और क्या हुआ है? जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर दोनों पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और क्या चीज़ है? इसका उद्देश्य क्या है? दूसरों के साथ में अनुभव को साझा करना। 3 फैक्टर, 3 चीज़ें अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं मनरेगा योजना के ऊपर। यह पूरी की पूरी योजना हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो दोस्तों इसका पहले पूरा नाम देख लेते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी के लिए योजना। ठीक है। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। भैया ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। हालांकि अभी शहरी क्षेत्र के अंदर भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, मतलब हो चुका, अभी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से ग्रामीण में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोगों को दूसरी जगह पर जो मजदूरी है वो अच्छी मिलती है। शहरी क्षेत्र में क्या है भाई, दूसरी जगह काम करेंगे 800-900 मिलेंगे, इधर किधर मिलेगा? इधर कितना मिल जाएगा? इधर उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो लागू कैसे की गई है? ये मनरेगा एक्ट आया था 2005 के अंदर, उसके तहत फरवरी 2006 में लागू कर दी गई थी। ठीक। संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राजस्थान में लागू है, ये अपने पूरे प्यारे राजस्थान के अंदर लागू है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रोजगार प्रदान करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। भाई सबको 100-100 रुपये बांटोगे तो समावेशी विकास तो होगा ही। ठीक है। रोजगार ठीक है, अब समावेशी विकास तो इसकी मजबूरी है इस योजना की, क्योंकि सारे के सारे वर्क जो हैं टीम वर्क हैं और अकुशल काम है। जब अकुशल हैं तो फिर क्या? फिर तो वही बढ़ेगी, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं, गधे घोड़े एक समान। जब एक समान है तो क्या होगा? इससे समावेशी विकास को बढ़ावा ही मिलेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके तहत अकुशल लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक परिवार को वित्त वर्ष के दौरान 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 100 दिनों तक आपकी गारंटी जो है हम लेते हैं कि 100 दिनों तक आपको प्रतिदिन रोजगार, यानी प्रतिदिन आपकी जेब में शाम को कुछ ना कुछ पैसा पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासियों इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्राम पंचायत के जो हैं, दूसरी ग्राम पंचायत का तीसरी ग्राम पंचायत में जाके, चौथी ग्राम पंचायत का 5वीं में जाके पंजीकरण करवा सकता है, तो ऐसा नहीं है। स्थानीय निवासी होना चाहिए। मान लो एक ग्राम पंचायत है तो उसके अंदर जितने लोग रहते हैं, मान लो 10 लोग रहते हैं, तो वो 10 लोग ही उस एक ग्राम पंचायत के अंदर पंजीकरण करवा पाएंगे, बाकी दूसरे वाले नहीं करवा पाएंगे। कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है भैया, कम से कम 1/3 आपको महिलाओं को देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों महिलाओं को प्रतिशत और भी बढ़ाना चाहिए। आवेदन की दिनांक के 15 दिन के भीतर रोजगार की गारंटी है। भैया आज आपने आवेदन किया है तो मतलब अगले 15 दिन में, मतलब 29 तारीख तक आपको रोजगार मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगी राज्य सरकार। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है। रोजगार गांव के 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से, मान लो आप रह रहे हैं जयपुर के अंदर, आपको रोजगार दे दिया जाके बस्सी में, कानोता में, या फिर मैं कहूँ कि अजमेर में जाके दे दिया, भाई दूसरी जगह जाओ रोजगार करके जाओ, वही रोजगार का ही होकर रह जाएगा वो तो। ठीक है। तो 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा, और इससे अधिक दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। 100 रुपये मिलते तो 110 दिए जाएंगे, अगर 5 किलोमीटर से आधा किलोमीटर भी आगे भेज दिया तो। ठीक है। ग्राम सभा कार्यों का चयन करेगी और वार्षिक कार्य योजना बनाएगी। कौन सा काम करवाना है इसका चयन कौन करेगी? ग्राम सभा। और उसकी वार्षिक समीक्षा जो होगी उसको भी कौन करेगा? ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है कि ग्राम सभा के ही कुछ लोग मिलेंगे और केक की तरह क्या करेंगे? इसका अंकेक्षण करेंगे। अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट। इसका ऑडिट कौन करेगी? तो ग्राम सभा करेगी। ठीक। मनरेगा के कुल खर्चे का 40% है वो उत्पाद पे खर्च होगा और 60% मजदूरी पे किया जाएगा। मतलब मान लो कि 1000 रुपये मनरेगा के लिए बजट अलर्ट हुआ। कितना हो गया? 1000 रुपये। कि भाई राजस्थान सरकार को 1000 रुपये मिले मनरेगा का काम कराने के लिए,
तो जो उत्पाद है, मतलब जो भी है, फावड़ा, कुल्टा, कुल्हाड़ी और उस तरह की अलग अलग चीज़ें खरीदना, और भी कई सारे जो सहायक उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सारी चीज़ों को खरीदने में क्या होगा, जो क्या बोलते हैं इसको, जो उत्पाद हैं उनको खरीदने में 40%, मतलब 400 रुपये इन चीज़ों पर खर्च होंगे। बाकी 600 रुपये की मजदूरी बांटी जाएगी भैया, ठीक है। तो इस मजदूरी को पूरा, जो मजदूरी दी जाएगी 400 रुपये की, उसको पूरा का पूरा कौन देगा, केंद्र सरकार। और उत्पाद खर्च का 75%, मतलब 600 में से 400, लगभग 1000 में से 800 रुपये किसके हैं, गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 200 रुपये हैं वो किसके हैं, राज्य सरकार के। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही है लगभग, ठीक है। 80%, 85% योजना है वो गवर्नमेंट सेक्टर, वो सेंट्रल, केंद्र सरकार की है। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं अन्य प्रावधान क्या क्या किए हैं इसके। राजस्थान ने अलग से कुछ प्रावधान किए हैं कि हम 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देंगे, और जो अतिरिक्त होगा हम गवर्नमेंट से नहीं लेंगे। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तुम 125 का दे तो दोगे, पैसा कहाँ से दोगे इन लोगों को, तो बोला अतिरिक्त खर्चा वो हम देंगे। गहलोत जी ने कहा मैं दूंगा, अपने घर से खेत बेच के दूंगा। वसुंधरा जी ने बोला मैं अपने गहने बेच दूंगी। मतलब इस तरह की चीज़ें बोली। दोस्तों जब भी मैं गहलोत जी का, वसुंधरा जी का किसी का नाम लिया करूँ तो आप पार्टी विशेष से ना जोड़ा करें, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों सहरिया, खेरुआ जो कि बारां की जनजाति हैं, कथौड़ी जो उदयपुर की जनजाति है, दिव्यांगजन, ठीक है, इन लोगों को क्या किया जाएगा, 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिन का दिया जाएगा, 200 दिन का। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों के लिए जो ज़्यादा ही अंदर जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं और ज़्यादा ही, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, उनको पूरा 365 दिन का ही कर देना चाहिए था। भले ही इसकी जगह इनको बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाना चाहिए था। मनरेगा का जिला स्तर पर जियो टैगिंग करने में कोटा है वो देश में दूसरे स्थान पर आया है। हमारा कोटा जो है जिला है वो जियो टैगिंग के माध्यम से मनरेगा का ऑडिट करने में, उस पर नज़र रखने में कैसे आया है, देश में दूसरे स्थान पर आया है। पंचायत स्तर पर सरा ग्राम पंचायत है डूंगरपुर की। कौन सी, सरा ग्राम पंचायत, वो फर्स्ट है। और सर्वोत्तम क्रियान्वयन करने वाली ग्राम पंचायत है, उसका नाम है हरनाव जैसलमेर की, वो सर्वोत्तम है पूरे देश के अंदर। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ जान लेते हैं इस योजना के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यही सबसे नवीनतम फैक्ट है मनरेगा के बारे में। बाकी तो थोड़े थोड़े पुराने हो चुके हैं। तो बजट 2023-24 में राजस्थान के लिए भारत सरकार ने मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 255 रुपये घोषित की है। मतलब एक दिन काम कराने के आप 255 रुपये दोगे शाम को जाने से पहले, ठीक है, एक व्यक्ति को, सबको नहीं, सबको 255 दे देंगे, सब तो संतरा गोली लेके जाएंगे घर, ठीक है। अब देखते हैं अगला न्यूज आर्टिकल क्या है अपना। तो अगला है सिरोही स्थापना दिवस का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है मेरे भाइयों बहनों। तो सिरोही के जिला मुख्यालय पर आयोजन किया जाएगा 21 से 23 अप्रैल तक। इस कार्यक्रम को क्या मनाया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी प्रदर्शनी वगैरह होंगी, कल्चरल चीज़ें होंगी। दोस्तों इसके स्थापना दिवस समारोह में बताया जाता है कि खरगोश की जो है बलि देना इंपॉर्टेंट है, खरगोश की शिकार की जाती है, ठीक है। सिरोही का मतलब होता है सिर रोही, सिर को काटने वाले लोग, ठीक है, आपके लिए इसके बारे में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है वो है लोक सेवा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोक सेवा दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, क्योंकि अगले 1 वर्ष तक इस दिवस का आयोजन अब नहीं किया जाएगा। तो अगले 1 वर्ष तक ये वाली न्यूज आपके लिए करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है एक जयपुर के अंदर। जब आप SDM बनते हो तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पर क्यों होती है, ठीक है, समझ गए आप, आपको यहीं जाना है, यही आपकी डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है। लिख लो, आप छाप लो, दिमाग में छाप लो, दीवार पर छाप लो, ठीक है, कि आपको इस संस्थान के अंदर घुसना ही घुसना है, ठीक है। तो 19 से 21 अप्रैल के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 16वां सिविल सेवा दिवस मनाने जा रहे हैं अपन, मतलब अगर हम काउंटिंग करें तो 16वां सिविल सेवा दिवस मनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्यों मनाने जा रहे हैं ये नहीं पता भैया, 16वां ही क्यों है, 17वां क्यों नहीं है, 15वां क्यों नहीं है, इस तरह से क्यों नहीं, इस पर अपन को जाने की जरूरत भी नहीं है, कहीं से प्रश्न पूछेगा भी नहीं, और इतने आपके पास फालतू के फैक्ट जानने के लिए समय होना भी नहीं चाहिए यदि आप RS बनना चाहते हैं तो इसके राजस्थान लोक सेवा एवं भारतीय लोक सेवा के अधिकारी शामिल होंगे। जो भी लोक सेवा से संबंधित अधिकारी हैं वो शामिल होंगे इसके अंदर, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो अगला है हमारा गांधी दर्शन म्यूजियम के बारे में। अगला आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, गांधी दर्शन म्यूजियम के बारे में। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थापना की गई है गांधी दर्शन म्यूजियम की, जयपुर के अंदर स्थापना की गई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है युवाओं को, किसको, युवाओं को
महात्मा गांधी जी की शिक्षाओं से आत्मसात कराते हुए गवर्नेंस एवं सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाना। देखो दोस्तों, वैसे तो गांधी जी के जो विचार हैं वो उस युग से लेके इस युग तक हमेशा प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म, ये बात सत्य है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं पर मैंने गांधी जी के बारे में एथिक्स में पढ़ा है, बहुत विचार वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एथिक्स के अंदर गांधी जी के विचारों को पढ़ना पड़ता है, आप भी पढ़ेंगे, सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, अच्छी बात है, आप आगे जाएं, तैयारी करते रहें। तो दोस्तों क्या है कि गांधी जी ने क्या है कि गांधी जी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए, अब मैं बताता हूँ गांधी जी की कुछ शिक्षाएं हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा ही, आपको बोलें तो क्या बोलें, ज़्यादा ही लिबरल हो जाती हैं। जैसे कि गांधी जी इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि भारत सेना रखे। बोला हम अहिंसक मुल्क हैं, हम अहिंसा चाहते हैं, तो हमें किसी से हिंसा करनी ही नहीं है, तो हमें पुलिस की क्या आवश्यकता है, हमें सेना की क्या आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार का या भारत का जो पैसा सेना पर खर्च किया जाए, पुलिस पर खर्च किया जाए, उससे अच्छा वेलफेयर पर खर्च किया जाए, ठीक है। और वही कहीं ना कहीं वही चीज़ किस में दिखी थी, नेहरू जी के अंदर दिखी। जब नेहरू जी के अंदर वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुयायी थे नेहरू जी गांधी जी के, तो उन्होंने सेना को खुली छूट कभी दी ही नहीं। अगर खुली छूट दी होती सेना को, तो ना तो पीओके का टेंशन होता आज, और ना ही होता आपका चीन का। सियाचिन तो छोड़िए, चीन का भी टेंशन नहीं होता। पटेल साहब ने तब कहा था कि जब पाकिस्तान के लोग, जब अंदर जो कबीलाई हैं वो अंदर घुसे आए हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, तो क्यों ना उसको खदेड़ते खदेड़ते काबुल तक छोड़ा जाए। लेकिन क्या किया नेहरू जी ने, बोला कि इसको हम यहीं बंद करेंगे, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते। यदि कोई और हिंसक हो जाए तो इसके लिए हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों सत्य बात यह है, जैसे को तैसा। कोई अगर हिंसक है तो घुमा के मारिए, दांत गिना दीजिए उसके हाथ में लेके, भाई गिन ले 32 में से कोई कम रह गया हो तो दोबारा मारूं और वो भी बाहर आ जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ना। और कोई यदि प्रेम देता है तो प्रेम भी लौटाना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है जगह जगह जहाँ जा रहे हो लाठी डंडे लेके जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे को तैसा रहना चाहिए। तो गांधी जी से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई, उससे गांधी जी इतनी कैसी ऐसी कितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते होंगे, जहाँ देखो वहाँ यही चीज़ है। जहाँ पर भी म्यूजियम खुलता है गांधी जी के बारे में एक चीज़ जरूर बोली जाती है, गांधी जी से संबंधित वस्तुएं। तो दोस्तों जो वस्तुएं होती हैं ओरिजिनल, वो तो दिल्ली के अंदर रखी हैं, बाकी उसकी सब कॉपियाँ हैं, ठीक है। गांधी जी के जीवन संघर्षों का अनुभव साझा करना है, ये इस म्यूजियम का क्या है, उद्देश्य है। किसके साथ साझा करना है, युवाओं के साथ में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। अब मिलते हैं आपसे अगले न्यूज आर्टिकल डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।